आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वात और कफ जब ये दो दोष मिलते हैं और जिनके शरीर की वात कफ प्रकृति है, उनके क्या क्या मानसिक लक्षण हमें ज़्यादातर देखने मिल सकते हैं। एक बात पहले हम समझ लें कि जैसे कि वात और कफ के आयुर्वेद में जो भी गुण बताए गए हैं, तो उनमें वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट है या फिर उल्टे हैं। जैसे कि हवा रुखी है तो कफ जो है वो स्निग्ध है, अर्थात हवा का रूखापन और कफ का स्निग्धपन ये एक दूसरे के उल्टे हुए। हवा चंचल है तो कफ स्थिर है, हवा हल्की है तो कफ गुरु है अर्थात भारी है। तो इस तरह का जब दो अपोजिट चीज़ें, दो विरुद्ध चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तो वात कफ प्रकृति में भी हमें यह दो विपरीत चीज़ें ज़्यादातर देखने मिलेगी। हाँ, वात और कफ इस प्रकृति में सिर्फ शीत ये गुण विशेष करके कॉमन पाया जाता है, अर्थात वात और कफ जब ये दो दोष मिलेंगे या जिनके शरीर में वात और कफ की अधिकता है, ऐसे लोग शीत ठंडे नेचर के होंगे। तो जब हम मानसिक लक्षणों की बात करें तो ऐसे लोग जो ठंडे स्वभाव के हैं या फिर शांत स्वभाव के हैं और जो सारी चीज़ें धीमे धीमे करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें झगड़ा करना या लीडर बनना या अपनी चीज़ें सामने रखना अच्छा नहीं लगता, इस तरह के लोग, या हम कह सकते हैं कि वात कफ प्रकृति वाले लोग ज़्यादातर ऑडियंस बनना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय कि लीडर बनने के। अर्थात ऐसे लोग जिन्हें सुनना पसंद है बजाय बोलने के, या ऐसे लोग जो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर सकते। वात कफ वालों में ये चीज़ हो सकती है कि उन्हें बोलना बहुत कुछ हो पर वो ठीक से अपने आप को बता नहीं सकते, इस तरह का एक विशेष गुण मिलेगा। ठंडा या शांत नेचर होने के कारण ऐसे लोग जो ना तो किसी तरह का झगड़ा या किसी तरह की समस्याओं में इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही उन्हें करना या दूसरों को परेशान करना जिन्हें अच्छा लगता है। अर्थात शांत रहने वाले लोग, एकांत रहने वाले लोग, जिन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद रहता है, ज़्यादा शोर शराबा या हम कहें कि जिन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं, अकेले एकांत में शांत रहना पसंद है, इस तरह के वात कफ वाले लोग हमें ज़्यादातर देखने मिल सकते हैं। अब वात कफ प्रकृति में एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो मिलेगी वो है कन्फ्यूज़न। अर्थात सबसे ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़ प्रकृति होगी तो वो वात और कफ वाली हो सकती है, क्योंकि दो विपरीत दोष होने के कारण ये कभी ऐसे होगा कि कोई काम ये बहुत फास्ट करेंगे, कोई काम कभी बहुत स्लो करेंगे, पर हर चीज़ में ठंडापन जरूर होगा। अर्थात बहुत ज़्यादा उत्साह या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वात कफ वाले कभी देखने नहीं मिलेंगे, पर इनके सभी काम हमेशा दो अपोजिट चीज़ें होंगी। अर्थात कभी बहुत ज़्यादा फास्ट, कभी बहुत ज़्यादा स्लो, कभी कोई चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाएगी और लंबे समय तक याद रहेगी, और कभी कोई चीज़ बहुत देर से याद होगी और बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इस तरह के मानसिक लक्षण जिन्हें ज़्यादातर देखने मिलेंगे। ऐसे लोग जो ज़्यादातर सोए रहना या लेटे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, या जिन्हें कोई भी काम करने के लिए बार बार मोटिवेट करना पड़ता हो। वात कफ वालों का ये गुण हो सकता है क्योंकि अग्नि है नहीं, और हमने जहाँ तक बाकी प्रकृतियों के लक्षणों में देखा कि पित्त प्रकृति ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो हमेशा मोटिवेट रहते हैं, फायरी रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए एकदम आगे रहते हैं, जिन्हें लीडर बनना पसंद कर रहता है। ये आग या फिर फायर के विशेष करके गुण हैं। तो वात और कफ में अग्नि या फिर फायर ना होने के कारण ऐसे लोग जिन्हें हर चीज़ के लिए बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, अर्थात हर चीज़ के लिए बार बार जिन्हें पुश करना पड़ता है, इस तरह के लोग मिलेंगे। आपने आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कोई काम नहीं करना चाहते, हमेशा डले पड़े रहते हैं, पर उन्हें आप जाके हर बार कोई मोटिवेशनल स्पीच देंगे, कुछ करने के लिए कहेंगे, तो वो किसी काम को तब शुरू करते हैं जब उन्हें कोई आकर खुद करने के लिए कहे। इस तरह का वात कफ का कुछ हमें मानसिक लक्षण देखने मिल सकता है। एक खास गुण उनमें यह देखने मिल सकता है कि ऐसे लोग जो दूसरों के घाव भरते हैं, अर्थात दूसरों को शांत करते हैं। जब वात और कफ को हम कंबाइन करेंगे तो 6 रसों में से एक जो रस बनता है वो है कषाय रस। कषाय जिसे कि एस्ट्रोजन कहते हैं, और उसके जो गुण हैं कषाय रस के, वो गुण हमें वात कफ वालों में ज़्यादातर देखने मिल सकते हैं। कषाय रस के बारे में जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि वो
शांत है, तो वात कफ वाले ज़्यादातर नेचर में हमें शांत मिलेंगे। कषाय रस के बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि वो घाव भरने वाला रस है। तो वात कफ वाले ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद शांत हो और दूसरों को भी सांत्वना देने वाले या दूसरों को भी शांत करने वाले, कुछ इस तरह का लक्षण हो सकता है। स्तंभ एक विशेष करके ये जो गुण है कषाय रस का, अर्थात चीज़ों को रोक देना। तो वात और कफ वाले लोग ऐसे होगा कि वो खुद भी चीज़ें रुक रुक के करते होंगे, रुक रुक के बोलते होंगे, या जिनके काम में हमेशा कुछ न कुछ रुकावट होंगी। ऐसा गुण या ऐसे मानसिक लक्षण हमें वात कफ प्रकृति के विशेष करके मिलती है। तो ये हो सकता है कि वात कफ वाले लोग इंटरेस्टिंग ना हो, क्योंकि वो बहुत ही शांत और अकेले रहने वाले, चुपचाप काम करने वाले इस तरह के लोग हो, या जो फिक्स कोई एक चीज़ उन्होंने बना ली उसी में, या अर्थात जिसे हम कहते हैं कि सीमा में रहने वाले, बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग, इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। कम बोलने वाले या आलसी लोग, जिनको हम नॉर्मली अपनी भाषा में कह सकते हैं, जिनकी कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती, जिन्हें कोई भी चीज़ फॉलो करना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय खुद नया बनाने के या खुद कुछ करने के। इस तरह के कुछ वात और कफ के हमें मानसिक लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। अर्थात एक लाइन में अगर हम वात और कफ वालों को समझने की कोशिश करें मानसिक रूप से, तो ऐसे लोग जो एकदम ठंडे नेचर के हैं, एकदम शांत नेचर के हैं, और जिनका हर काम हौले हौले हो जाएगा, कुछ इस तरह का सभी काम में है, वो चाहे बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कोई एक्टिविटी करनी हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, ऐसे लोगों का हम वात कफ मानसिक लक्षण हम मान सकते हैं। अब वात कफ वालों को सबसे ज़्यादा अग्नि की कमी के कारण होने वाले डिसऑर्डर या ठंड के कारण होने वाली बीमारियां ज़्यादातर होती है, जिसमें कि एक डिप्रेशन मानसिक रूप से हम कह सकते हैं, या कोई भी काम करने में जो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, इस तरह का कुछ वात कफ वालों की मानसिक समस्याएं जिन्हें ज़्यादा होती हैं। उनके लिए हम अगले वीडियोस में जानेंगे कि उनकी शारीरिक और मानसिक जो भी तकलीफ़ें हैं उसके लिए किस तरह का आहार विहार और भोजन करना अच्छा होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।